जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली ERP9 में जर्नल एंट्री करना, वो भी हिंदी में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम जर्नल एंट्री करना बताएंगे वो टॉप लेवल का है। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि दोस्तों अनीस एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें 1 लाख वो पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है कैश के रूप में। इसकी एंट्री करनी है आपको। एंट्री करने के लिए हम टैली को ऑन कर रहे हैं। क्रिएट में जाकर के एक नया कंपनी बना लेते हैं। कंपनी दोस्तों हम ABC के नाम से बना लेते हैं, स्टेट बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री करने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। अब दोस्तों पहली एंट्री जो बिजनेस स्टार्ट के लिए करना है वो एंट्री F6 में होती है। कभी भी किसी भी बिजनेस का पहला क्वेश्चन जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होता है उसकी एंट्री F6 में होती है। तो यहाँ से F6 पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपसे पूछेगा क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम अनीस कैपिटल के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। तो ऑल्ट और C करेंगे, ANEES, अनीस कैपिटल, इंटर करेंगे। अब ये लेज़र अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। 1 लाख यहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। इंटर करने के बाद आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो ये पैसा कैश के रूप में लग रहा है, तो यहाँ से हम कैश देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन बन जाती है कि आपने 1 लाख पूंजी को इन्वेस्ट करके एक बिजनेस की स्टार्टिंग कर ली। अब अगला क्वेश्चन ये है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश 7,000, 7,000 का फर्नीचर परचेज करना है आपको। ये फिक्स एसेट है, पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है। तो इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश में खरीदा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है। तो इसके लिए हम टैली को ओपन करेंगे और परचेज करने के लिए हम यहाँ से परचेज बटन पे क्लिक करेंगे, परचेज मेरा खुल जाएगा। लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम में है, तो इसे कंट्रोल भी करेंगे तो ये मोड मेरा चेंज हो जाएगा। टैली के इस मोड को बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग मोड। कंट्रोल भी से मैंने चेंज किया, पार्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा आपको। अगर ये पहले से दिखाई दे तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम डाल लेते हैं, अपना रसीद नंबर जिसे बोलते हैं, डेट डाल लेते हैं। आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में हम यहाँ पे कैश डाल लें क्योंकि परचेज करते हैं तो पैसा मेरा जाता है। 7,000 रुपये हम यहाँ पे डाल लेते हैं। और डेबिट में हमें एक लेज़र परचेज फर्नीचर के नाम से बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट C करते हैं और एक लेज़र बनाएंगे, परचेज फर्नीचर। अब ये दोस्तों फिक्स एसेट के लिए हम सामान खरीद रहे हैं, तो इसे हम फिक्स एसेट में डालेंगे और इंटर करके हम इसे करेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हम इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सेकेंड एंट्री आपकी हो जाती है। अगला एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश RS 2,000 एंड क्रेडिट RS 1,000 फ्रॉम खालिद रिटेलर्स। तो ये जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि परचेज गुड्स करना है, कोई सामान परचेज करना है, कैश 2,000 रुपया देना है, ठीक है, और उधार रख लेना है 1,000 रुपया। किससे? तो खालिद रिटेल स्टोर से हम जो परचेजिंग कर रहे हैं उसमें 2,000 कैश देंगे, 1,000 उधार लगा लेंगे, तो कुल मिला के 3,000 की परचेजिंग हो रही है। 2,000 कैश के रूप में दे देना है, 1,000 उधार लगा लेना है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम परचेज को ऑन करेंगे। ऑलरेडी परचेज तो खुला हुआ ही है। इनवॉइस नंबर डाल लेंगे, इंटर करेंगे, डेट डालेंगे। सबसे पहले आपसे क्रेडिट पूछा जाएगा, तो क्रेडिट में हम यहाँ पे कैश डालते हैं कि कैश कितना दे रहे हैं। तो कैश तो 2,000 दे रहे हैं, तो चलिए 2,000 डाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो परचेज गुड्स कर रहे हैं, तो एक परचेज गुड्स के नाम से मुझे एक लेज़र और बनाना पड़ेगा क्योंकि फर्नीचर के नाम से है। तो ऑल्ट C कर लेते हैं और एक लेज़र बना लेते हैं। परचेज गुड्स को हम अंडर डाल लेते हैं कि कोई सामान है परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट में ही डाल लेते हैं। इसे हम इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना का परचेजिंग हो रहा है? तो टोटल परचेजिंग 3,000 का हो रहा है, तो 3,000 हम डालेंगे। अब उधार कितना रह रहा है क्रेडिट में? तो उधार 1,000 रह रहा है। तो यहाँ पे हम जो एक लेज़र बनाएंगे, ऑल्ट C करेंगे और यहाँ पे लेज़र बनाएंगे अकाउंट पेबल के नाम से, क्योंकि ये हम परचेज कर रहे हैं तो एक ना एक दिन ये मुझे पे करना होगा, जो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ बन करके रहेगा। तो ऑल्ट C करें और यहाँ पे एक लेज़र बनाएं अकाउंट पेबल के नाम से। किससे? खालिद को, स्टोर को, खालिद स्टोर को। इंटर करेंगे। अंडर हम इसे कहाँ डालेंगे? तो करेंट लाइबिलिटीज़ में डालेंगे, क्योंकि ये मेरे ऊपर कर्ज है 1,000 रुपया जो मैंने दिया नहीं। तो 1,000 रुपया हम लाइबिलिटीज़ में डाल करके और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी बन जाती है, इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इन फ्यूचर कभी ना कभी मुझे ये पैसा, अकाउंट पेबल की पैसा
आज ना कल मुझे 1,000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने परचेजिंग 3,000 की है, 2,000 तो कैश के रुपये में कैश में मैंने दे दिया, 1,000 रुपया ये बाकी लाइबिलिटीज़ हमेशा आपके ऊपर दिखाएगा जब तक आप इसे पेमेंट ना कर दें। तो हम आगे बताएंगे कि इस पैसा को पेमेंट भी कैसे करना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसी से तर्ज पे क्वेश्चन कि सोल्ड गुड्स करना है खान ब्रदर्स को 12,000 रुपया का एंड कैश सेल्स RS 5,000। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। सोल्ड गुड्स सामान बेचना है 12,000 का, राइट। तो यहाँ पे सामान जो 12,000 का बेचा जा रहा है एंड और कैश सेल्स 5,000 का। इसका मतलब एक ही लाइन में ये दोनों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैश सेल्स 5,000, मतलब कैश बेचा जा रहा है 5,000 का, 12,000 का उधार बेचा जा रहा है, तो कुल मिलाकर के सामान हो गया आपका 17,000 का। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? वही सिस्टम है कि सामान आप बेचिए, 12,000 उधार लगा लीजिए, 5,000 कैश ले लीजिए। तो यही सिस्टम सपोज उल्टा समझिए, आप यहाँ पे बेच रहे हैं तो बस सेल्स की एंट्री सेल्स में चली जाएगी। तो यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, डेबिट क्रेडिट दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर डालेंगे, इंटर करेंगे, डेबिट में कैश डालेंगे। अब कैश कितना है तो 5,000 रुपया है, तो कैश में 5,000 डाल लेते हैं। ऑल्ट सी से एक लेजर बनाते हैं सेल्स के नाम से, सेल्स गुड्स भी कर सकते हैं, अंडर डालिएगा सेल्स अकाउंट में, इंटर। अब टोटली सेल्स कितने का है 17,000 का, तो 17,000 डाल देंगे। अब फिर आपसे डेबिट पूछेगा, तो यहाँ पे एक अकाउंट रिसीवेबल के नाम से आपको एक और लेज़र बनाना पड़ेगा जो आपके यहाँ एसेट के रूप में रहेगा। आपने सामान बेचा 5,000 कैश, लेकिन सामान 17,000 का है, तो 12,000 उधार लग जाएगा आपका। तो ऑल्ट सी करके एक लेज़र बनाइएगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से, किससे? तो खान ब्रदर्स है, खान, इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद अब हम यहाँ अंडर डालेंगे करेंट एसेट में, क्योंकि ये आपके लिए एसेट है, क्योंकि आज न कल ये पैसा आपको लेना है, क्योंकि आप बेच रहे हैं, और इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कैश 5,000 रुपया आपको मिल गया, सामान बेच रहे हैं आप 17,000 का, और रिसीवेबल खान के नाम से आपका 12,000 का उधार हो गया। इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए, बैक है। अब मान लिया जाए अगर हम बैलेंस शीट आपको दिखाएं, तो यहाँ से बैलेंस शीट में जाना, इंटर करना है, ऑल्ट F1 करना है डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ देखेंगे तो 1,000 रुपया आपका जो है खालिद स्टोर का, ये आपके यहाँ पड़ा हुआ है, ये लाइबिलिटीज़ है, आपको इसको पे करना है आपको। और रिसिप्ट करने के लिए यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल खान के नाम से 12,000 रुपये आपका एसेट के रूप में है, इसे एक दिन आपको लेना है। तो चलिए हम दोनों यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट कर लेते हैं खान से, तो हम एस्केप से बैक जाएंगे, एंट्री के लिए वाउचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। रिसिप्ट खोलने के लिए रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, किससे करना है रिसिप्ट? खान से, तो यहाँ से खान को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो यहाँ अमाउंट बताएगा कि करेंट बैलेंस 12,000 रुपया है। आपको अमाउंट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहाँ दिखा देगा। वही अमाउंट आप यहाँ पर डाल लें। और ये पैसा कैसे ले रहे हैं, कैश या बैंक के थ्रू? तो कैश के थ्रू ले रहे हैं, तो कैश ले लें और एक्सेप्ट कर लें। तो ये पैसा रिसिप्ट हो गया। अब अगर हम बैलेंस शीट आपको चेक कराएं, तो बैलेंस शीट में जाकर इंटर करें, ऑल्ट F1 करें, तो यहाँ पे देखिए ये पैसा आपका यहाँ पे नहीं दिखाएगा, नहीं शो करेगा। एसेट किसी के पास आपका उधार नहीं है, लेकिन हाँ आप जो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ के रूप में 1,000 रुपया उधार रखे हुए हैं, ये पेमेंट कर दीजिए। किसको? तो खालिद स्टोर को। तो चलिए हम एस्केप से बैक गए, वाउचर, इंटर, पेमेंट करने के लिए पेमेंट पे गए। किसको करना है? खालिद स्टोर को। जैसे सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, अमाउंट बता देगा 1,000, बस सिर्फ अमाउंट डाल लेना है, इंटर करना है। कैसे पेमेंट कीजिएगा? कैश में, तो कैश कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं और बैलेंस शीट को जाकर के अगर चेक करते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं डिटेल के लिए, तो ना ही कोई लाइबिलिटीज़ है आपके यहाँ और ना ही कोई एसेट है आपके यहाँ। तो ये चीज़ आपका जो है कि आसानी से, ये क्वेश्चन आसानी से आपका सोल्व हो गया, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा 2 चीज़ और बताया कि ये जो उधार पैसा लगा, इसे हम कैसे फिर से रिसिप्ट और पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों आई थिंक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।